जिन्होंने संभाली, जनता ने जिनको मौका दिया, उनके घर पर, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनके घर पर और उनके सहयोगियों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई। कोमल धनेश्वर, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, छत्तीसगढ़ भी आपको सुन रहा है, पूरा मध्य प्रदेश भी सुन रहा है, ये बताइए कि भिलाई में किनके घरों पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई है? जब भिलाई में दो जगह जानकारी मिली है टीम के पहुंचने की। सेक्टर 9 में सड़क 17, वहां पर काफी IAS और IPS ऑफिसर रहते हैं, चूंकि भिलाई का ये काफी पॉश एरिया है और यहाँ पर सारे अधिकारी रहते हैं। तो यहाँ पर एक IAS के घर के टीम पहुंचने की सूचना है। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा है, वहां पर भी टीम के पहुंचने की खबर है। और आपको बता विधानसभा चुनाव के समय महाजन सट्टा का मामला काफी हो रहा था। उस वक्त 500 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी। एक महाजन सट्टा ऐप के एक सुबह का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद लगातार कई नाम उसमें जुड़ते जा रहे थे। चुनाव के बाद में लगातार भाजपा भी उसको अटैक करती रही थी कि महाजन सट्टा ऐप को लेकर के उसमें पूर्व CM की उसमें संलिप्तता है वो बताया जाए। लेकिन जिस तरीके से CBI की टीम आज पहुंची है, इसके बाद आज बिल्कुल आप पूछताछ के बाद ही पता चलता है CBI की टीम के अधिकारी को सामने रखने के बाद की किस बात को लेकर के सामने आते, लेकिन पूर्ण मामला महाजन सट्टा ऐप से जोड़ा जा रहा है। और जब तक खुलासा टीम नहीं करेगी तब तक ये सब कुछ भी कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो करोड़ों का जो मामला था, घोटाला था, मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी, चुनाव में पैसे खर्च करने की बात थी, जगह जगह भिलाई में भी, हाउसिंग बोर्ड में भी करोड़ों रुपए करीब जब्त हुए थे। उसके बाद से लगातार ये मामला विधानसभा में भी उठा था। भिलाई के वैशाली नगर विधायक ने भी मामला उठाया था महाजन सट्टा ऐप को लेकर के। तो लगातार जो है महाजन सट्टा ऐप के लेकर के और कई ऐसे अभी कार्रवाई भी होती रही है, जिसमें कई ऐसे बैंक में म्यूल खाते भी मिले थे, जिसमें करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकार जो कांग्रेस सरकार के साथ के इसमें जो नाम है सामने आता रहा है। तो आज जो टीम पहुंची है, उस जब टीम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई के बाद अब आधिकारिक रूप से जो अपने बयान जारी करेंगे कि आखिर वो किस चीज के लिए पूछताछ के लिए आए थे, तो उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, सारी चीजें उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है कि भिलाई में कई जगहों पर एक साथ CBI की टीम ने दबिश दी है। अभी थोड़ी देर में वहां की तस्वीरें भी कोमल धनेश्वर आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, करेंगी, थोड़ी देर में वहां तस्वीरें पहुंचाएंगी। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर आप किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व रहे हैं तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही, और जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो 5 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत से सत्ता में वो आए थे, अब उनके घर पर ED की कार्रवाई के बाद CBI की टीम कार्रवाई कर रही है। और सिर्फ उन्हीं के घर पे नहीं, जो उनके सहयोगी थे, उनके खासम खास थे, उनके यहां भी CBI की टीम पहुंची है। खासम खास में आरिफ शेख हैं, जो कि IPS ऑफिसर हैं, देवेंद्र यादव हैं, जो कि विधायक हैं, विनोद वर्मा हैं, जो भूपेश बघेल के करीबी हैं, इनके घर पर भी एक साथ CBI की टीम ने छापेमारी दी है। और यह जानकारी आपको एक्सक्लूसिव तौर पर IBC 24 आपको पहुंचा रहा है। दूसरे न्यूज चैनल में ये 5 से 10 मिनट बाद आपको खबर सुनाई देगी, जानने को मिलेगा। लेकिन पूर्व CM भूपेश बघेल के घर पर रेड क्यों पड़ी है, ये अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि तो आप क्या ये कह देंगे कि राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई की जा रही है? तो ऐसा आप नहीं कह सकते। ये देखिए, एक एक लाइन से वो खबर आ रही है, एक एक लाइन से पूर्व CM के घर पर 2100 करोड़ के शराब घोटाले में लेन देन का आरोप है। पहली बात, कोल घोटाले में करीबियों के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं। दूसरी बात, DMF घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। ये तीसरी और अहम बात, महादेव सट्टा ऐप घोटाले में भूपेश बघेल आरोपी हैं। ये एक बात है। 112 और 108 गाड़ियों के ठेके को लेकर भी इन पर आरोप है मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये वो प्रमुख वजह है, ये प्रमुख आरोप है जिसके आधार पर CBI को एविडेंस मिला है और CBI की टीम दबिश देने के लिए पहुंची है।
देखिए ये अब आगे क्या होगा, राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश का असर कम होगा। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, जांच एजेंसी के सामने बार बार जाना होगा। अदालत के चक्कर में भी भूपेश बघेल पड़ सकते हैं। चक्कर में क्या सकते हैं, क्या पड़ ही गए। आरोप सही सिद्ध हुआ तो जेल जाना होगा और जेल में ही रहना होगा। जनता के सामने आरोपों पर सफाई देनी होगी, बताना होगा कि क्या वजह है। राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश का असर कम होगा। देखिए जैसे कि अभी अधिवेशन होना है कांग्रेस का, 8 और 9 तारीख मुकर्रर की गई है, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में भूपेश बघेल भी हैं, लेकिन अब भूपेश बघेल अदालत के चक्कर में ही पड़ जाएंगे। चूंकि आरोप अगर सिद्ध हो गया तो ये तो तय है कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। जनता के सामने आरोपों पर सफाई देनी होगी, उनके वकील अदालत में सफाई देंगे और वो जनता के सामने, चूंकि कहा ही जाता है कि जनता की जो अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत होती है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका क्या असर होगा। टीएस सिंहदेव के कद में जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी, चूंकि वो बेदाग है। महंत और दूसरे नेताओं को मौका मिल सकता है। महंत तो ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष ही हैं और खुद की राजनीति के लिए बघेल समर्थक उनसे दूर हो सकते हैं। कांग्रेस में अलग थलग भूपेश बघेल पड़ सकते हैं, कांग्रेस में अलग पड़ सकते हैं। और इसके साथ आपको बता दें टीएस सिंहदेव के कद में बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना शानदार विश्लेषण अगर कहीं मिल सकता है आपको तो वो IBC 24 पर ही। चूंकि बाकी के न्यूज चैनल यही पता लगाने में लगे हुए हैं कि अभी कहां दबिश दी जा रही है, वो हमने आपको 25 मिनट पहले ही बता दिया कि कहां दबिश दी जा रही है CBI के द्वारा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं और जानते हैं। हितेश, आपके जरिए हमारे दर्शक जानना ये चाहेंगे, चूंकि दबिश कहां दी गई ये तो आपने जो ब्रेकिंग बताई वो मैंने बता दिया। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में आगे क्या होगा वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, जैसे कि आप अभी लगातार बता भी रहे थे कि भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले ईडी ने दबिश दी और उसके बाद अब CBI की टीम भी पहुंची है, क्योंकि शराब घोटाले के साथ साथ DMF घोटाला, कोल घोटाला, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पिछली सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं। और इस बार जो जानकारी मिलके आ रही है राहुल, वो ये कि भूपेश बघेल के साथ साथ उनके करीबी जो रहे हैं उनके शासनकाल के दौरान, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो IPS अधिकारी हो, उन सब के ऊपर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और इस बार CBI की टीम पहुंची है। अब हालांकि ये जानकारियां निकल के सामने आना बाकी है कि ये आबकारी के मामले में है या कोल घोटाले, लेकिन ओवरऑल चूंकि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार इस मसले को आकर उठा चुके हैं महादेव सट्टा ऐप को लेकर। और दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया राहुल, वो ये कि भूपेश बघेल के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है प्रदेश की राजनीति पर। देखिए भूपेश बघेल का कद अगर आप पिछली बार देखें, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उन्हें एक राज्य की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें प्रभारी बनाया गया है पंजाब का। अब ऐसी स्थिति में जब पिछली बार ईडी की टीम ने उनके यहाँ पर छापा मारा था, तब उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शाम को आए, तब भी उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय फलक पर, लिहाजा उनको उनके कद को कम करने के लिए जानबूझकर साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। तब भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ 33 लाख रुपए ही कैश मिले हैं, ज्यादा कुछ मिला नहीं। लेकिन उसके बाद भी उनके बेटे चैतन्य बघेल को समन की जानकारियां भी निकल के सामने आती रही। अब अब CBI की टीम आप लीजिए पहुंची है, तो जाहिर तौर पर प्रदेश में अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उनके कद को लेकर हुआ है, अब आलाकमान के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई है उसी को उस पर आगे किस तरह से बढ़ा जाए। प्रदेश में अगर देखें, चूंकि लगातार क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा कद उनका रहा है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को अब ज्यादा तवज्जो मिलती नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर दिक्कतें भूपेश बघेल के लिए कम हो नहीं रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अच्छा हितेश, इस बात को ऐसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आप ये कहें कि राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, वो जानती है। क्योंकि पहले 10 मार्च को ईडी की टीम आती है, दबिश देती है, और आज CBI की टीम, और सिर्फ उन्हीं के या घर पर नहीं, उनके करीबियों के घर पर। तो अब प्रमाण के साथ इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कहकर काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, चूंकि विनोद वर्मा एक ऐसा नाम जो पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में उनके साथ में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, और उससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले थे जहां पर विनोद वर्मा के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। तो इस बार जब टीम पहुंची है और यह जानकारी मिल रही है IBC 24 को कि विनोद वर्मा के ठिकानों पर भी CBI की टीम पहुंची है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकंजा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार उनके इर्द गिर्द रहे हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि IPS आरिफ शेख के यहाँ पर भी दबिश के लिए टीम पहुंची है, इस टाइप की अभी खबर है। आरिफ शेख उस समय उनके बड़े करीबी हुआ करते थे। कुछ और IPS IAS अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं, उनके ठिकानों पर भी हो सकते हैं। अनवर ढेबर के संदर्भ में भी जानकारी आ रही थी कि वहां पर भी CBI की टीम पहुंच सकती है, लेकिन हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जानकारी है कि अनवर ढेबर के ठिकाने पर, अनवर ढेबर भी वो चेहरा तो शराब घोटाले के रूप में एक मुख्य किंगपिन रहा है, जो पिछले महीने कुछ समय जेल में भी रह चुके हैं इस घोटाले को लेकर। तो ये तय है कि जो जिस तरह से भले ही भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रहे कि ये द्वेष की वजह से सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके कद को कम करने के मकसद से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक के बाद एक जो घोटाले निकल के सामने आए थे उसमें उनके और उनके करीबियों से जो संबंध निकल के सामने आए थे। आपका एक पूर्व मंत्री जो है वो ऑलरेडी जेल में है, उनके ऊपर आबकारी से संबंधित केस चल रहा है। तो ये तय है कि इन सब चीजों से बचना मुश्किल होगा, और यही वजह है कि पहले ED और अब CBI की टीम ने भी उनके ऊपर दबिश दी है। अच्छा हितेश, आपके जरिए हमारे दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि आमतौर पर CBI की टीम कब दबिश देती है, चूंकि ये कहकर जिन पर आरोप होता है ये बच निकलते हैं कि राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक वे उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बताइए कि कब पहुंचती, जब उसके पास ठोस एविडेंस होता है तभी वो पहुंचती है? जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ED जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है, और वो जब भी वित्तीय अनियमितताएं संबंधी जो चीजें होती है उसकी जांच करती है। अब CBI व्यापक रूप पर, ब्रॉडर रूप में तमाम अलग अलग आपराधिक जो जुड़ी चीजें हैं उसके संदर्भ में CBI की टीम आती है। और आपने ठीक कहा कि जब भी कोई पुख्ता जानकारियां होंगी, चूंकि ED की भी अपने स्तर पर जांच चल रही है, CBI की भी अपने स्तर पर जांच चल रही है, और आप तमाम घोटालों को देखिए छत्तीसगढ़ में जो इससे पहले सरकार के दौरान जितने घोटाले निकल के सामने आए, चाहे वो DMF घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले हो, सब में CBI और ED पैरेलल लगातार अपनी काम करती रही है। तो यही वजह है कि पहले ED ने दबिश दी और अब CBI पहुंची, और अगर पहुंची है तो जाहिर तौर पर कई सारे दस्तावेज भी अपने साथ लेकर आए होंगे, और अब जब आज जांच होगी तो कई और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिलेंगे। अब क्या कुछ उसमें फाइंडिंग्स निकल के सामने आती है इसका तो इंतजार रहेगा, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि CBI की टीम अगर पहुंची है तो जाहिर तौर पर किसी न किसी प्रमुख एविडेंस के साथ के आधार पर ही पहुंची है। बहुत धन्यवाद हितेश जी, इतनी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। कोमल धनेसर चूंकि वहां पहुंच गई हैं जहां पर भिलाई में CBI की टीम दबिश दे रही है। कोमल, अभी आप किसके घर के बाहर पहुंची हुई हैं और यहां कितनी देर से दबिश की कार्रवाई चल रही है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं इस वक्त पूर्व CM भूपेश बघेल के घर खड़ी हूँ। भिलाई टीम का बदूम नगर स्थित बंगला है, और यहाँ देख सकते हैं पूरी जो फोर्स, सेंट्रल फोर्स के अलावा लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी है सुरक्षा की दृष्टि देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ED की टीम पहुंची थी तो समर्थक भारी संख्या में यहाँ पहुंच चुके थे, और अभी भी आप देख सकते हैं उनके परिवार से उनके दामाद वहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जाते हुए। इसके अलावा यहाँ पे कृष्णा चंदा का सभापति है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो अलग अलग लोग यहाँ पहुंचे। आपको बता दो कि जो CBI की टीम है केवल यही नहीं बल्कि भिलाई में IPS अभिषेक पल्लव के घर पहुंची हुई है, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची हुई है। इसके अलावा जो नकुल और सहदेव जो एक आरक्षक थे जिन पर जो बर्खास्त हो चुके हैं, उन पर महादेव सट्टा ऐप का बड़ा एक मामला आया था, वो ED के रडार में थे, ED वो गिरफ्तार हो चुके थे, उनके घर में भी टीम पहुंची हुई। तो आपको बता दो कम से कम यहाँ 5 से 6 जगह टीम के पहुंचने की सूचना है, और ये पूरा मामला एक ही महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जोड़ा जा रहा है, क्योंकि CBI की टीम पहुंची है तो पुख्ता बिल्कुल है। और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर माहौल जो आप देख रहे हैं, अभी देखिए सेंट्रल पोस्ट की टीम पहुंची, बैरिकेडिंग कर दी गई है सुबह से, पुलिस ने यहाँ पर पहुंची, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से यहाँ पर समर्थक थे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आप समर्थक यहाँ पर आप पहुंचे CBI की टीम आई, क्या कहना चाहिए? अब मैं तो अभी आ रहा हूँ, पहले पता कर लेते हैं क्या मामला है, और इस हिसाब से आप पहले भी देखे होंगे सेंट्रल एजेंसियां जो बदनाम करने की साजिश वही होगा। तो देखिए यहाँ पर सब पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से आप इधर आपको दिखा रहे हो, ये यहाँ का जो वेटिंग हॉल है, यहाँ पर देखिए जुट चुके हैं लोग यहाँ पर। और अब जो CBI की टीम की बात करें तो सुबह यहाँ पर करीब 7 बजे के तक यहाँ पर टीम पहुंच चुकी थी, लोग यहाँ पर देखिए अंदर यहाँ पर
जाने नहीं दे रहे यहाँ पर आते हैं। और ये शिविर जी आ रहे हैं, भूपेश जी के दामाद है, और कृष्णा चंद्राकर जी खड़े हैं यहाँ पर सभापति। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है अलग अलग टीम जो पहुंचेंगे भिलाई में भी और नेहरू नगर में भी एक जगह सूचना है। तो क्षितिज जी फिर एक बार टीम आई क्या कहेंगे? मेरे थोड़ा सा पारिवारिक मैटर कृष्णा जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब चुनाव को लेकर के यहाँ पर इस तरह की पूरी कार्रवाई हुई है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सत्य है कि पंजाब चुनाव के कारण इसको रोका जा रहा है, क्योंकि पंजाब चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं, इनको दिख रहा है जीतते हुए, तो इसको रोकना है। यही नेता है हमारा, इसको कैसा भी करके रोकना है। ये महादेवन का ये लगा, इतना झूठ बोलते हैं लोग। पिछले बार आप लोग देखे होंगे टीवी पे दिए थे आईजी स्तर के लोग कि महादेवन ने सौरभ चंद्राकर पकड़ लिए और रायपुर ला रहे हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं, इन लोगों का क्या भरोसा करें? ये झूठी सरकार है। आज बिहारी नायक के अलावा एक आईपीएस और तो अन्य लोगों की पूरे एक साथ बस इसको घेरना है, यही काम है। सफलता मिलता नहीं। पिछली बार आप देखे होंगे हिंदी में कोई सफलता नहीं मिला। हमारे जितने कार्यकर्ता थे उसके हम लिस्ट लगाए थे, अभी ईडी इसको भेजे हैं सीबीआई को। इसको रोकने का एक ये मात्र माननीय भूपेश बघेल जी को, क्योंकि यही एक नेता है हमारा जो ऊपर तक जा रहा है, इसको रोकने का एक प्रयास है। ये हिजड़ापन बोलते हैं इसको। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जी कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव सामने है, वहाँ पर कांग्रेस की पल्ला भारी है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर यहाँ पर जो इस तरह की सेंट्रल एजेंसी के जरिए कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो तैयारी है जिस तरीके से आपको दिख रही है, जिस तरह सेंट्रल फोर्स पहुंची, तो आपको लगता है कि इसके यहाँ पर अंदर में कम से कम 6 से 7 से ज्यादा अधिकारी होंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स हर टीम के साथ 2 से 3 फोर्स के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर टीम बड़ी संख्या में पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर के ये मुद्दा काफी चल रहा है महाराष्ट्र सरकार को लेकर के। भिलाई में का जो आरक्षकों की बात करूं मैं, तो आरक्षकों का चलाते थे, लगातार सौरभ चंद्राकर के संपर्क में थे, तो उनके पर भी कार्रवाई हुई थी। और इसके बाद में यहाँ पर लगातार जो है अभिषेक पल्लव के साथ में शेख आरिफ और अन्य लोगों के नाम भी ईडी की लिस्ट में थे। ये कोमल धनेश्वर, क्या ये वही अभिषेक पल्लव हैं जो पुलिसिंग से ज्यादा ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं? उन्हीं के घर पर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक पल्लव दुर्ग में एसपी रह चुके हैं और लगातार जब वो एसपी थे उस वक्त लगातार महोदय सत्ता पर लगातार की कार्रवाई भी हुई थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बिल्कुल आरोपियों को सामने खड़े करके वहां पर उनसे बिल्कुल पब्लिकली पूछताछ भी करते थे, लाइव भी चलते थे। तो काफी फेमस अभिषेक पल्लव की पुलिसिंग के लिए सड़कों पर निकल करके पुलिसिंग करते थे, तो काफी और जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। लेकिन महोदय सत्ता ऐसे भी उनका नाम अब सामने आ चुका है, तो किसी न किसी तरीके से जो सीबीआई की टीम जब तक अब आधिकारिक अपनी जो घोषणा है, अपनी आधिकारिक बयान जारी नहीं करेगी तब तक करने की पहुंची है टीम, तो कुछ न कुछ सबूत जरूर रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके से टीम कभी अपनी बिना तैयारी के नहीं जाती, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या कोई भी ऐसी संस्था हो जो जांच की काम करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सबूत होते हैं तब जाकर के टीम पहुंचती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीबीआई की टीम ऐसे नहीं जाती है ना। हमारे और आपके घर पर सीबीआई की टीम नहीं आ जाएगी, जब कोई एविडेंस होगा तभी आएगी ना। हम लोग डंके की चोट पे पत्रकारिता करते हैं, थोड़ी आ जाएगी। अब पुलिसिंग के साथ ज्ञान भी देंगे, ज्ञान के साथ इन्वॉल्व भी रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर सीबीआई की टीम आएगी। तो आप बता रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर अभिषेक पल्लव के घर पर भी सीबीआई की टीम दबिश दे रही है, भूपेश बघेल के भिलाई के घर पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है, उनके परिवार के लोग वहां पर रहते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या देवेंद्र यादव भी इसमें इन्वॉल्व है और कोई है? उनके नाम भी बताइए जरा कोमल। जी बिल्कुल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची हुई है टीम। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 आरक्षक है, 3 भाई है, भीम, नकुल और सहदेव, इनके यहाँ भी टीम पहुंची हुई है। नकुल और जो सहदेव है वो बर्खास्त हो चुके हैं, भीम भी बर्खास्त हो चुके हैं। 3 भाई थे जो पुलिस में थे और बाकायदा आरक्षक रहते हुए उन लोगों ने महाजन सत्ता ऐप के जरिए वहाँ पे खुद की आईडी चलाई थी, उनकी कलेक्टर थी और सौरभ चंद्राकर की शादी तक में वो दुबई गए हुए थे। तो लगातार कई ऐसे एविडेंस मिले थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वो बिल्कुल अब जेल में है। लेकिन उसके बावजूद इनका जो रहते हैं नेहरू नगर में उन्होंने घर बनाया है, वहां पर करोड़ों की इनकी जो घर बनाया है, क्योंकि एक आरक्षक होते हुए अगर आप आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करते हैं तो कहीं ना कहीं नजर में आते हैं। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल कि उनका जो रहन सहन है कुछ दिनों में चेंज हो गया था, लगातार उनके इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। अभिषेक पल्लव ने उन्हें कुछ दिनों में सस्पेंड भी
किया था, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिल गई थी और वापस उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करी थी। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई के बाद में ईडी की टीम उन्हें उठाकर लेके गई थी और उसके बाद लगातार सारे उनके खिलाफ सबूत मिलते गए। उन्होंने भी चीज को स्वीकार कर ले गया था और उसके बाद उन्हें विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद आज उनकी अभी टीम पहुंच रही है। देखिए कार्रवाई कैसे होती है, प्रक्रिया देखिए आप। भीम नकुल सहदेव ये आरक्षक हैं, जैसा कि कोमल धनेसर बता रही हैं, इनके घर पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। इसके ऊपर की कड़ी जो होती है अभिषेक पल्लव यानी आईपीएस ऑफिसर, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। और उसके बाद भूपेश बघेल के जो रिश्तेदार हैं और उनके घर पर भी दबिश दी गई है। विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी दबिश दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कोमल धनेसर आप बनी रहिएगा। केदार जी, ईडी के बाद 10 मार्च को ईडी की टीम आती है, दबिश देती है, और उसके बाद आज सीबीआई की टीम दबिश दे रही है और इसमें आरक्षक, आईपीएस से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सब इन्वॉल्व है, जहां पर एक साथ दबिश दी जा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से जो बोया है वही काटना पड़ेगा। माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ शासन के, देखिए कितने घोटाले हुए हैं, कोई विभाग नहीं बचा है। अभी तो रेत घोटाले की चर्चा नहीं होती है, अवैध शराब 2200 करोड़ रुपए का घोटाला, अभी सीजीएमएससी दवाई की खरीदी। अरे भाई, सरकारी अस्पताल में गरीबों को दवा देना है, उसमें 5 रुपए के सामान को आप 1000 रुपए में खरीदते हो, 400 रुपए में खरीदते हो, किसी को 500 रुपए में खरीदते हो, 5 लाख की मशीन को आप 15 लाख में खरीदते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है और ऐसे घोटालेबाज, और माननीय उसमें प्रमुख रूप से टीम के कैप्टन थे माननीय भूपेश बघेल जी, तो जांच तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि सारा घोटाला माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों पर हुआ है, पर कहीं ना कहीं टीम के कैप्टन की तो जवाबदारी होती है अगर उनके मंत्रिमंडल में ऐसे घोटाले हो रहे हैं। आज देखिए कहीं कवासी लखमा जी के बाद नक्सलियों को फंडिंग की बात चल रही है। कितना बड़ा अपराध है, पूरे देश प्रदेश को अशांत करने वाले हैं नक्सली, और उनसे अगर मंत्रिमंडल के किसी मंत्री की साठगांठ सामने आती है, चर्चा का विषय होता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जांच तो गहनता के साथ होनी चाहिए। जो भी सत्य हो वो सामने आना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है केदार जी, हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, केदार जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई जो बोया है वही काटना पड़ेगा, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा तो झेलनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं वो किए हों, लेकिन कैप्टन की जिम्मेदारी तो होती है। लेकिन आरक्षक से लेकर आईपीएस से लेकर पूर्व आईएएस और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक के घर पर आज सीबीआई की टीम ने दबिश दी है, रेड चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठ बोला था छत्तीसगढ़ में आकर, जो शराब घोटाले को लेकर, जो अन्य मामलों को लेकर, आज उस मामले में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। अभी आप देखेंगे जब विधानसभा का सत्र हुआ तो विष्णु साय जी ने लिखित में जवाब दिया है कि प्रदेश में किसी प्रकार से शराब घोटाला नहीं हुआ है। टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुख्यमंत्री सदन में जवाब देते हैं क्योंकि शराब घोटाला की नहीं है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया वहां पे सवाल राम कुमार यादव जी के द्वारा, पहली बात तो जो नरेंद्र मोदी ने जो झूठ रचा था, जिस प्रकार से जुमलाबाजी किया था, कुणाल कामरा के पीछे भी तो भाजपा लगी हुई है ना, तो जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ सीबीआई आएगी ही। और आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से उनके इशारे पर पवन खेड़ा जी को दिल्ली गिरफ्तार किया गया था। अभी गुजरात में हम लोग का अधिवेशन है, भूपेश बघेल जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, महासचिव कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देवेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी हैं, बिहार में चुनाव हुआ है। अभी तो आए थे नितिन नवीन जी यहाँ पे, छत्तीसगढ़ियावाद के बजाय बिहार वादे चला रहे थे, पूरे प्रदेश में भाजपा की थूथू हो रही थी। इस पर बचता क्या है? चरित्र हनन करो। अरे इसी सीबीआई के सीडी मामले में कोर्ट ने डिस्चार्ज किया भूपेश बघेल जी को, ईडी ने छापा मारा, कुछ नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की पटकथा पर अगर सीबीआई की जांच कर रही है, जनता है, न्यायालय है, फैसला होगा वहां पर ये कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? क्या सुप्रीम कोर्ट काम भी भाजपा नेता करने लग गए क्या, जज का काम? ठीक है धनंजय जी, देखिए केदार जी, धनंजय जी का तो ये कहना है कि भाई बिहार की जिम्मेदारी मिली थी और ड्राफ्टिंग कमेटी में भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई थी, उससे डर के ये कार्रवाई हो रही है। ईडी ने दबिश दी थी, कुछ नहीं मिला, ये कह रहे हैं।
देखिए, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं भूपेश बघेल जी, ये जनता ने 5 साल देख लिया। ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, पूरे देश को नहीं चाहिए। ये ड्राफ्टिंग की बात ना करें। और दूसरी बात, पूरा न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, पूरा देश में कहीं भी जाकर आप आंदोलन करें, धरना दें कि आपके साथ गलत हो रहा है, परंतु जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया है बुरी तरह से। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, सब में जनता ने दरकिनार किया। इसका क्या जवाब देंगे? अगर आपने घोटाला नहीं किया होता, सही चलते, अरे किसान भाइयों को बारदाना नहीं देते थे, उनके पैसे 4 किस्तों में देते थे, क्या क्या अपराध नहीं किया आपने? नौजवानों को नग्न होकर घूमना पड़ा, दौड़ लगानी पड़ी, पूरे विश्व का ये इतिहास बना दिया छत्तीसगढ़ को। और अगर आप बिहार और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यही अलगाववाद है कांग्रेस का, जिसका बीज बोकर इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 लगाई थी। इन्होंने देश को बांट दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया था। आज बिहार और छत्तीसगढ़ कह रहे हैं अरे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत सारे राज्यों का स्थापना दिवस एक दूसरे के जगह मनाया जाता है पड़ोसी राज्यों में। ये कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच है फूट डालो, बांटो और राज करो। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सीबीआई की जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए और जो चीजें होगी वो खुलकर सामने आएगी। जांच शुरू होती है और इनका हाथ पैर पटकना चालू हो जाता है। आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराने लोगों ने कहा है। अरे भाई सहयोग कीजिए, आइए एजेंसी जांच करे, उसको सारी चीजें उपलब्ध कराओ। आप मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, और इसके बाद झुंझुलाने से और चिल्लाने से क्या लाभ होगा मुझे बताइए। जो आपने किया है वो सर्वविदित है। भूटान का घोटाला किया, कोयले में घोटाला किया और लोग जेल में, जमानत नहीं हो रही है इनकी। और आबकारी घोटाले को कहते हैं कि विधानसभा में जवाब दिया। मैं पूछता हूँ नकली होलोग्राम कहाँ से आ गए, नकली बॉटल कहाँ से आ गई, 2 पेटियां कैसे हुआ करती थी, आबकारी में पूरा घोटाला हुआ है। और लेबर परिवार के गोदाम से अगर गड्ढा करके निकला है धनंजय जी, इसका संक्षेप में जवाब, फिर आखिरी प्रश्न है केदार जी के सवालों का जवाब। चोर के दाढ़ी में तिनका सही कहा है। ट्रम्प ने कहा ना, तो 82 करोड़ रुपए अपने मित्र को दिया हूँ। चोर के दाढ़ी में तिनका सही कहा है। अडानी का 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका सही कहा है। आज देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई मर रहे हैं, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका है। अडानी अंबानी को पालने के लिए तो चोर के दाढ़ी में तिनका है, जिसने 182 करोड़ रुपए विदेशी ताकत से लिया है और चोर के दाढ़ी में तिनका है, चोर के दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि अडानी के गुलाम लोग हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के धन को लूटा है। अरे नौजवानों का हिस्सा आपने लूटा है, किसानों का लूटा है, महतारियों का लूटा है। देखिए, ये राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और ये दबिश, बहुत धन्यवाद केदार जी हमसे बात करने के लिए, और धनंजय जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन सीबीआई की टीम ने पूरी प्लानिंग से छापेमारी की कार्रवाई की, हर कड़ी पर नजर रखी है। देखिए, आरक्षक से लेकर आईपीएस से लेकर पूर्व आईएएस से लेकर विधायक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तहसीन, अगर अभी का अपडेट आपसे मांगा जाए तो वो अपडेट क्या है? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है और ये पूरी कार्रवाई जो है अभी तक जो निकल के आई है, इस पूरी कार्रवाई का जो निचोड़ है वो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप, जो एक पूर्ववर्ती सरकार में बड़ा घोटाला हुआ था और जिसमें ये कह सकते हैं कि उसमें कई पुलिसकर्मी भी उसमें आरोपी थे, जेल गए थे। कई जो कारोबारी हैं, हवाला कारोबारी, उनकी गिरफ्तारी की गई थी, ईडी ने उसमें जांच की गई थी और उसके बाद जो है ये केस जो है सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई इसकी पूरी दस्तावेज लेने के बाद उसमें जांच की कर रही थी। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इसमें सबसे पहले बता दें कि भूपेश बघेल के घर जो ठिकाने हैं रायपुर या भिलाई स्थित जो आवास है, दोनों में सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके अलावा नकुल और सहदेव जो हैं पुलिस आरक्षक हैं, उनके भी टीम वहां पहुंची हुई है। इसके अलावा जो आईपीएस रहे हैं और भिलाई के दुर्ग के जो एसपी हैं अभिषेक पल्लव, उनके भी भिलाई स्थित जो आवास है वहां पे टीम पहुंची है, पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अभी जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि अनिल टुटेजा जो है पूर्व आईएएस है, जो कोयला घोटाले में भी
जेल में बंद हैं और उसके अलावा जिनकी जांच जो है वो ईओडब्ल्यू भी कर रही है, तो उनको भी, उनके घर पे भी जो है सीबीआई की टीम पहुंची है। रायपुर स्थित जो कह सकते हैं कि सिविल लाइन स्थित जो आवास है वहां पे सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां 4 से